ये जो परंपरा थी जो पंडित जी के ज़माने से बापू की हत्या के बाद शुरू की गई थी, जो 11 बजे सायरन बजा के 2 मिनट का साइलेंस रखना, वो बंद हो गई। और अब ये वक्त आ गया है कि ऐसी एक पीढ़ी है जिनको पता भी नहीं है कि ऐसा कुछ होता था। क्या हुआ कि उस पूरे GR के 2 पन्नों में कहीं पर भी मोहनदास गांधी का नाम तक नहीं था। आपने कहा कि नेशनल मीडिया को लालटेन लेके ढूंढिए। इस GR को आप माइक्रोस्कोप के नीचे भी देखेंगे तो कहीं आपको मोहनदास गांधी नहीं दिखाई देंगे। गोडसे का महामंडन करना, बापू की हत्या को जायज़ ठहराने के लिए एक दुष्प्रचार करना, ये सब चलता रहा है। तो मुझे लगा कि ये उसी साजिश में एक और आगे कदम, इसलिए मैंने उनको ईमेल ये भेजकर ये याद दिलाया कि भाई 30 जनवरी आप ही की विचारधारा ने बापू की हत्या करवाई थी, तो उसको थोड़ा बहुत आप राज्यपाल होते हुए याद रखिए। परपोते के तौर पर क्या सोचते हैं कि आपके परदादा जिन्होंने देश के लिए इतना सब कुछ किया, उनके गुजर जाने के बाद उनके हत्या करने वाले की जिंदाबाद करने वाले लोग अगर इस देश में हैं, तो महात्मा गांधी का परपोता क्या सोचता है? पहले नेहरू और अब गांधी। नमस्कार दर्शकों, और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। आपने थंबनेल में देखा, हमने इस तरह से जानबूझकर लिखा है कि पहले नेहरू और अब गांधी। आपने देखा है कि पिछले कई सालों से इस देश में पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू की छवि को ख़राब करने, ख़ास तौर पर पिछले 3 टर्म से हमने देखा है कि इसे लेकर एक एक कर कई रणनीति बनाई जाती है, कई बयान दिए जाते हैं। अब ऐसा लगता है कि ऐसे ही कुछ महात्मा गांधी को लेकर भी किया जा रहा है। ये हम क्यों कह रहे हैं और इस पर आज चर्चा क्यों कर रहे हैं, इसी पर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी जी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जब इस वीडियो को हम शूट कर रहे हैं मुंबई प्रेस क्लब में। उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाएंगा। तस्वीरें इसलिए क्योंकि आपको उसमें ढूंढना है। अगर आपके घर पर लालटेन है तो लालटेन लेकर घूमिए और ढूंढिएगा कि उसमें नेशनल मीडिया से कितने लोग मौजूद थे। बहरहाल मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, और वो मुद्दा क्या है और महात्मा गांधी से कैसे जुड़ा हुआ है, उस पर चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 30 जनवरी की ये बात है। 30 जनवरी को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और आपने एक बहुत ही कठोर शब्दों वाला एक पत्र भी लिखा हुआ है महाराष्ट्र के गवर्नर को। क्या पूरा मामला है, अगर उसके बारे में पहले आप लोगों को बताएं। सोहित, शुक्रिया। कुछ दिन पहले मेरे ध्यान में ये लाया गया कि महाराष्ट्र सरकार ने एक GR इशू की है कि 30 जनवरी को 11 बजे सायरन बजेगी और 2 मिनट का मौन रखा जाएगा। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, क्योंकि पिछले कई दशकों से ये जो परंपरा थी जो पंडित जी के ज़माने से बापू की हत्या के बाद शुरू की गई थी, जो 11 बजे सायरन बजा के 2 मिनट का साइलेंस रखना, वो बंद हो गई थी। और अब ये वक्त आ गया है कि ऐसी एक पीढ़ी है जिनको पता भी नहीं है कि ऐसा कुछ होता था। तो मुझे ताज्जुब हुआ कि एकदम से महाराष्ट्र सरकार की नींद कैसे उड़ गई। तो मैंने वो GR देखी और मेरा जो आश्चर्य था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत ही चालाकी से महाराष्ट्र सरकार ने 30 जनवरी को स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि का दिवस बना दिया। मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है। हमें सारे शहीदों का सम्मान करना चाहिए जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए बलिदान दिए हैं, उनका सम्मान हम हमेशा करते ही आते हैं। ताज्जुब इस बात का हुआ कि उस पूरे GR के 2 पन्नों में कहीं पर भी मोहनदास गांधी का नाम तक नहीं था। आपने कहा कि नेशनल मीडिया को लालटेन लेके ढूंढिए। इस GR को आप माइक्रोस्कोप के नीचे भी देखेंगे तो कहीं आपको मोहनदास गांधी नहीं दिखाई देंगे। तो मुझे ताज्जुब हुआ और मुझे लगा कि क्या ये महाराष्ट्र सरकार कोशिश कर रही है कि इस तरह से हर जो एक तारीख, एक प्रसंग बापू के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें से उनको हटा दिया जाए और वो पूरी याद ही मिटा दी जाए। और ये कार्यक्रम उनका कई सालों से चलता आ रहा है। गोडसे का महामंडन करना, बापू की हत्या को जायज़ ठहराने के लिए एक दुष्प्रचार करना, ये सब चलता रहा है। तो मुझे लगा कि ये उसी साजिश में एक और आगे कदम,
उन्होंने किया। और क्योंकि ये ऑर्डर राज्यपाल के नाम से निकला था तो मुझे लगा कि शायद कहीं अगर उनको अज्ञान हो वो इस बात से, तो मैंने उनको ये याद दिलाना चाहिए कि राज्यपाल होते हुए उनको राष्ट्रपिता की शहादत का दिवस तो याद होना चाहिए, और उस दिन राष्ट्रपिता के नाम का जिक्र करने में उनको झिझकाहट नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने उनको ईमेल ये भेजकर ये याद दिलाया कि भाई 30 जनवरी आप ही की विचारधारा ने बापू की हत्या करवाई थी, तो उसको थोड़ा बहुत आप राज्यपाल होते हुए याद रखिएगा। बिल्कुल। तो साफ साफ मामला है, पहले जो आपके घर पर भी बुज़ुर्ग होंगे, बड़े बुज़ुर्ग होंगे, तो आपको पता होगा 70 के दशक, 80 के दशक, यहाँ तक कि 90 के दशक में हमें याद था हमारे स्कूल में 30 जनवरी को 2 मिनट की मौन व्रत या आपको शांत एक आप खड़े रहते हैं 2 मिनट के लिए और बापू को याद करते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से ये जो पूरा मामला था वो ख़त्म हो चुका था। अब इसे लेकर सर अदालत में भी आप और हम भारत के लोग की ओर से फिरोज जी गए हुए थे, मामला अदालत में भी चल रहा है, इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है और सबके बीच में ये GR आया और इसमें महात्मा गांधी का नाम नहीं है। आपने कहा कि यहाँ पर भी माइक्रोस्कोप लेकर ढूंढना चाहिए, जिसे आप एक सोची समझी साजिश मानते हैं, किस तरह से देखते हैं? हमने इसके ऊपर पहले भी बात की हुई है और लगातार करते आए हैं, और अब एक ऐसे दुनिया जहाँ पर हम रह रहे हैं जहाँ पर आइडियोलॉजिकली बहुत सारी चीज़ें डाइवर्ट हो चुकी हैं, डिवाइड हो चुकी हैं, ऐसे में ये GR आना, ये इसी साजिश का एक साजिश की एक पार्ट के तौर पर देखते हैं, कैसे देखते हैं? वही बापू का नाम इस मुल्क के जहन से हटा देने की साजिश में की अगली कड़ी ये है। उसमें कोई, मुझे तो कोई शक शुबा नहीं रहा है। मुझे ताज्जुब होता है उनकी जो एक तरीके से साहस है कि उनको क्या ये लगता है कि ऐसा करने पर उनको कोई भी उनका पर्दाफाश करने वाला इस दुनिया में कोई रहा नहीं है। तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जब तक मैं और मेरे साथी हैं तब तक उनकी गलतियों पर उनको मुर्गा बनाने के लिए हम तैयार ही रहेंगे हमेशा, और उनको इस बात का एहसास दिलाएंगे कि आप अपनी चालाकी से अपनी मनमानी नहीं कर सकते। आपने क्योंकि ये पत्र लिखा है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि राज्यपाल से अब तक तो जवाब आ गया होगा, क्योंकि आपने कहा है, और ये अगर गलती होगी तो उन्होंने कहा भी होगा कि इसे सुधारेंगे। सरकार की ओर से GR निकाला जाता है, आप देखिए कितनी चालाकी से ये काम किया जाता है। GR निकाला जाता है कि 11 बजे आपको 2 मिनट के लिए जो मौन खड़े रहना है और स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना है, लेकिन महात्मा गांधी का नाम नहीं लिखा जाता। तो आपने जब चिट्ठी लिखा होगा तो मेरा तो मानना है कि आपको जवाब आया ही होगा। आपका मानना है क्योंकि आप शायद चमत्कारों में मानते हैं। वो चमत्कार अभी तक नहीं हुआ है। राज्यपाल की भी नींद शायद नहीं उड़ी है। शायद उनको लगता है कि ये कोई ज़रूरी बात ना हो, इसलिए वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों तक जाने से हमें कोई रोक नहीं सकता, और लोगों को ये जानकारी हम हमारी क्षमता अनुसार देते रहेंगे कि क्या साजिश, क्या खेल खेला जा रहा है। राज्यपाल जी चाहे तो जवाब दे सकते हैं, चाहे तो उनकी भूल सुधार सकते हैं। अगर उनमें ज़रा भी शराफत है तो इसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए उन्होंने, पर मुझे उसकी आशा नहीं है, उम्मीद नहीं है। ठीक, अब तक हमने सर बात की कि ये लोगों ने क्या क्या नहीं किया। अब 30 तारीख को क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उसके भी पोस्टर्स लगे हुए हैं। अभी आप लोगों ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, लोगों से क्या अपील कर रहे हैं आप? 30 तारीख को क्या करें कम से कम वो लोग जो अभी गांधीवादी हैं या महात्मा गांधी में विश्वास रखते हैं? देखिए, पिछले कई सालों से हमने नागरिकों के माध्यम से इन जो प्रसंग है उनको उनकी उजवनी, उन विचारों को ज़िंदा रखने के लिए किया है। और वो कार्यक्रम उस वक्त उन दिनों में ऐसे कार्यक्रम किए हैं जिससे वो विचार वापस प्रचलित हो और उसकी जो महिमा है वो लोगों को समझे। इस साल भी हम वही करने जा रहे हैं। अब सोशल मीडिया पे भी इसके कार्यक्रम हम करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि 30 जनवरी को संघ और बीजेपी के IT सेल अपने ट्रोल आर्मी को संगठित करके एक कैंपेन चलाता है गोडसे का महिमा मंडन करने के लिए। तो इसलिए हम इस बार कोशिश करने वाले हैं कि उसी दिन महात्मा गांधी जिंदाबाद, और जो महात्मा गांधी की मान्यता के तत्व थे, मूल तत्व अहिंसा, सत्य, शांति और न्याय,
वैसे हैशटैग्स को भी हम ट्रेंड करवाने के लिए एक आह्वान दे रहे हैं। शाम को 5:17 पर हम लोग एक प्रार्थना सभा का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें बापू की सर्वधर्म प्रार्थना और बापू के जो एकता और समता के संदेश वाले प्रिय भजन थे, उनका एक कार्यक्रम करें। और इस बार हम लोगों ने बम्बई की 10 से 12 कॉलेजों के विद्यार्थियों को इनवाइट किया है, जो आके अपनी अपनी कॉलेज की तरफ से एक एक दो दो भजन गीत गाएंगे वहाँ। और हमारे जो गायक साथी है फराज खान वगैरह, वो भी वैसे ही संदेश के जो गीत हैं, भजन है, वो पेश करेंगे। रामधुन ईश्वर अल्लाह तेरे नाम वाली वो हम करेंगे। वहाँ एकता की शपथ हमारे 100 साल प्लस के स्वतंत्रता सेनानी जीजी परीख वहाँ आने वाले सारे लोगों को वो शपथ दिलवाएंगे। और 5:17 पर हम एक 2 मिनट का मौन रखेंगे। तो ऐसे कार्यक्रम है। एक प्रायोजन ये भी है कि अपने घर में ही एक कुछ सफ़ेद वस्त्र पहनकर एक कागज़ पर मेरी आस्था सत्य अहिंसा प्रेम समता समानता और न्याय, ऐसा एक स्लोगन हाथ में रखकर अपनी सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पे उसको पोस्ट करने का भी हम आह्वान दे रहे हैं। तो इस तरीके से स्वैच्छिक कार्यक्रमों के प्रोग्राम हम दिन भर चलाएंगे उस दिन। जी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों ने ये सारी बातें सुनी और वो इसमें शामिल होंगे। सर, अभी जो इससे पहले आपने जवाब दिया, ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे, वो ये है कि आपने कहा कि आपको खुद को भी पता है कि बीजेपी आरएसएस या आईटी सेल के जो लोग हैं वो उस दिन हैशटैग चला था। और ये सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा था, नथुराम गोडसे जिंदाबाद, ये हैशटैग चलता है। बतौर महात्मा गांधी के परपोते, महात्मा गांधी के गुजर जाने के 77 साल बाद अगर इस तरह के हैशटैग हमारे देश में चल रहे हैं, जबकि हम देखते हैं कि देश विदेश से लोग आते हैं, बापू के प्रतिमा के सामने नतमस्तक होते हैं, तो जब ऐसे हैशटैग देखते हैं तो महात्मा गांधी का परपोता क्या सोचता है जब ये ट्विटर पर देखता है? और क्या आपको लगता है, क्योंकि हमारा तो ये मानना है इस चैनल को शुरू करने के पीछे कि ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई है और ऐसे में अपने अपने आइडियोलॉजीज़ को आगे बढ़ाते हैं कुछ लोग दूसरे का आइडियोलॉजी को ख़त्म करने या उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप इस सब के परे उनके परपोते के तौर पर क्या सोचते हैं कि आपके परदादा जिन्होंने देश के लिए इतना सब कुछ किया, उनके गुजर जाने के बाद उनके हत्या करने वाले के जिंदाबाद करने वाले लोग अगर इस देश में हैं, तो महात्मा गांधी का परपोता क्या सोचता है इसके बारे में? गुस्सा आता है, दुख भी होता है, क्योंकि किसी स्वाभाविक बात है कि अपने बुज़ुर्ग, अपने ही परिवार के किसी व्यक्ति जिसकी हत्या की गई हो, उसके हत्यारे का महिमा मंडन होता हो तो गुस्सा तो आएगा। लेकिन मैं उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि जितनी वो बापू की निंदा करते हैं, जितनी नथुराम गोडसे की जय जयकार वो करवाते हैं, उतना ही मेरा हौसला और बुलंद होता जाता है कि जो सच्चाई है और उनकी जो घृणाकारक सच्चाई है, उसका पर्दाफाश भी मैं करने के लिए, तो मुझे उनकी टीका और उनकी निंदा में से मुझे ऊर्जा मिलती है उनका प्रतिकार करने की। इसलिए अब जाके मैं, अगर आप मुझे ये बात पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि मैं उनका शुक्रिया ही अदा करूँगा कि वो मुझे एक तरीके से ईंधन का दे रहे हैं, उनको ही उनके ही साथ लड़ दें और उनका दिमाग परिवर्तन करने की कोशिश करते रहने के लिए। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने तुषार गांधी जी को सुना, 30 तारीख को ये कार्यक्रम हर साल होता है, लेकिन सरकार की चालाकी देखिए, पहले तो जो 70, 80, 90 तक के दशक तक जो चीज़ें होती थी, जिस तरह से सायरन बजाया जाता था, वो धीरे धीरे ख़त्म कर दिया गया। उसे लेकर अदालत में अब भी फिरोज़ मिठी बोरवाला की एक जो याचिका है उस पर सुनवाई जारी है। हो सके तो उसके भी डॉक्यूमेंट्स आप निकाल कर देखिए और उसके बाद आप देखिए कि जब इसे लेकर जीआर भी निकाला जाता है तो महात्मा गांधी का नाम उसमें से गायब होता है। यही एक सिस्टमैटिक तरीका है। बाकी तो ये कंगना रनौत से अलग अलग फिल्म्स बनाते रहते हैं, लेकिन ये एक सिस्टमैटिक तरीका है दर्शकों, जिसके ज़रिए ये अपने आइडियोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं और जो दूसरी आइडियोलॉजी है उसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमने कहा, ये हमने देखा है पंडित नेहरू के साथ होते हुए और अब महात्मा गांधी के साथ भी ये कर रहे हैं। इसलिए हमने इसका जो थंबनेल है वो भी यही रखा कि पहले नेहरू और अब गांधी।
और अब तो 15 अगस्त को भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मोहन भागवत कहते हैं कि हमें आज़ादी 15 अगस्त को नहीं मिली थी, 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई तब हम आज़ाद हुए। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज ही के दिन हमें आज़ादी मिली थी। बिल्कुल, आज 22 जनवरी ही। बिल्कुल। तो ये आपने समझना चाहिए कि ये साजिश कितनी गहरी और कितनी चालाकी से चलाई जाती है कि लोग बारी बारी अपनी अदाकारी करके चले जाते हैं उसमें से, चाहे वो कंगना रनावत हो, चाहे वो कोई और हो, चाहे मोहन भागवत हो, सारे के सारे ये इस साजिश के अदाकार इस ज़माने के नथुराम गोडसे हैं। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है और इसलिए हमें लगा कि ये वीडियो को आपके सामने लाना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा, पसंद आया तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। अब तो आपको पता ही है हम किस तरह के वीडियोज़ करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।